ये अगर तेजी से भुक भाग करेगा तो आपको लगेगा बाबू कि बल्ब क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस जल रहा है, बल्ब क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस जल रहा है। लेकिन एक्चुअल बाबू इसको स्लो मोशन में देखोगे तो ये 1 सेकंड में 50 बार बंद चालू होता है ना। जैसे आप लोग फैन चलाओ 5 स्पीड पे, है ना, तो 1 स्पीड पे जलाओगे तब फैन का तीनों पंखा दिखाई देगा, कभी देखे हो? 1 स्पीड पे चलाओगे फैन को तो तीनों पंखा दिखाई देगा, और उसको 5 स्पीड पे चला दोगे तो आपको लगेगा बाबू कोई पंखे नहीं दिखाई देगा, कंटिन्यूअस वहां पे लगेगा कि सब जगह डायना। कंटिन्यूअस आपको क्या फील होगा, सब जगह डायना होगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे होता है ना, वही बात यहाँ भी होता है ना, कि अगर बाबू मेरा ये बल्ब बाबू क्या करता है, 1 सेकंड में 50 बार फ्लिकर करता है, भुक भाग होता है, लेकिन हमारे आग का कैपेसिटी नहीं है बाबू कि उतना ज्यादा तेजी से अगर भुक भाग हो रहा है ना, तो उसको परसेप्ट कर सके, है ना। तो इसीलिए आपको ये कंटिन्यूअस क्या होता है, दिखाई देता है जलते हुए, यही फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ना। यही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, मतलब होता है। ठीक। देखो भोला, जैसे देखो, है जी, प्ले हो जी, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, है ना, फ्रॉम एसी डीसी बल्ब इनसाइड, देखो ये आपको फ्लिकर होता हुआ दिखाई दे रहा है जी? नहीं दिखाई दे रहा बाबू? नहीं दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये आपको शेयर कर देंगे तो वहां से देख लेना, है ना, शेयर कर देंगे, देख लेना। तो बल्ब क्या होता है वो, 50 बार भुक भाग होता, भुक भाग होता, भुक भाग, तो यही इसका एसी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता। तो हम लोग के इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 60 हर्ट्ज है, कितना है, 60 हर्ट्ज है। यही कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ले लो, है ना, बल्ब वगैरह, तो 50 बार भुक भाग करेगा। लेकिन इतना तेजी से भुक भाग करता है ना, है ना, कि हमारा आंख उसको नहीं देख पाता है ना बाबू, कि भुक भाग कर रहा, और हमको ऐसा फील होता है कि बल्ब क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस जल रहा है ना, कंटिन्यूअस जल रहा है ना। तो यही एसी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 बटा क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बटा टाइम पीरियड। तो आए सर आपको एग्जाम में बोर्ड में कैसे आएगा, क्वेश्चन ग्राफ दे रहा है, तो ग्राफ से बाबू कैसे करोगे, ग्राफ से आप कैसे फ्रीक्वेंसी निकालोगे? तो आप बाबू देखो, वेव से बाबू आपको टाइम पीरियड आना चाहिए, है ना, वेव, वेव देख के बाबू टाइम पीरियड आपको निकालने आना चाहिए, टाइम पीरियड निकल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। देखो कोई वेव है, कोई एसी डीसी वेव हो सकता है ना, कोई डीसी वेव नहीं, कोई एसी वेव है ना, कोई किसी भी तरह का वेव है। तो ये जो टाइम, ये एक्स एक्सिस पे क्या दिया, सेकंड दिया, मतलब टाइम दिया हुआ। तो इस वेव का कहेगा टाइम पीरियड कितना होगा। तो देखो कितने टाइम के बाद वेव अपने उसी मोशन को स्टार्ट कर रहा है जहां से वह स्टार्ट किया था, जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था, फिर उसी को रिपीट कर रहा है कितने टाइम के बाद, जितने टाइम के बाद उसी को, उसी चीज को रिपीट करेगा, वही उसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, समझते जाना, है ना। तो मान लो पोजीशन ए पे गया बाबू, या इसको मान लो कितना पी है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, शांति से समझना। तो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, जीरो से स्टार्ट कर रहा है, वेव कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और फिर पी से स्टार्ट, पी पे गया, ऐसे वेव मूव होते होते कहाँ गया, पी पे गया। तो पी पे वेव नीचे जा रहा। अब पुनः बाबू क्यू पे आया था, क्यू से वेव कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मतलब क्या देख रहे हैं सर, पी ओ से भी वेव ऊपर जा रहा है, अब पी से वेव नीचे जा रहा है, तो इसका इसको इसको हम लोग टाइम पीरियड नहीं कहेंगे, क्यों सर? अपने हम टाइम पीरियड किसको कहेंगे बाबू, जितने टाइम के बाद वेव अपने मोशन को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो यहाँ यह 0.01 सेकंड के बाद रिपीट नहीं ना कर रहा सर, कैसे कर, जीरो पे ऊपर जा रहा, अब पी पे क्या कर रहा, नीचे जा रहा, तो रिपीट तो नहीं कर रहा। आगे क्यू पे देखेंगे सर, है ना, तो जीरो से ऊपर जा रहा है सर, तो क्यू से भी तो वेव ऊपर ही जा रहा है। जैसे अरे बाबू क्यू के बाद देखो इसी पाथ के जैसा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्यू ओ के बाद ऊपर गया, क्यू के बाद ऊपर गया। तो इतना टाइम के बाद वेव बाबू, इतना टाइम के बाद वेव अपने मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इतना टाइम के बाद वेव अपने मोशन को क्या कर रहा है, यहाँ से जैसे ऊपर की ओर चढ़ना शुरू किया था, क्यू पॉइंट से क्या कर रहा है, ऊपर की ओर ही चढ़ रहा है ना, पी पॉइंट से नीचे जा रहा है। तो इसको नहीं कहेंगे टाइम पीरियड, किसको कहेंगे, जितना टाइम के बाद वेव रिपीट करेगा। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इस वेव का, वेव नंबर एक का 0.02 सेकेंड। तो टाइम पीरियड अगर निकल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी नहीं निकल लेगा, 1 बटा टाइम पीरियड, है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एगो सिंपल पेपर में देल था, है ना। दिए गए वेव फॉर्म का क्या निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो। तो टाइम पीरियड निकाल लेगा, और टाइम पीरियड को उलट देगा तो फ्रीक्वेंसी मेरा निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, है ना। तो इसका बाबू क्या होता है ना, इसे बाबू एसी का फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ज है ना। ये सब तो बता दिए, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, है ना बाबू, नेक्स्ट। अब इसका एगो का बना देते हैं, एगो बाकी बनाना, है ना। उसके बाद एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। नेक्स्ट बाबू, देखो सॉल्यूशन बाबू, इसी में 6 लाइन छोड़ा है ना जी।
सॉल्यूशन फॉर फिगर ए, है ना, फिगर या ए ग्राफ ए से। टाइम पीरियड कितना है सर? 0.02 सेकेंड हो गया। टाइम पीरियड कितना हो गया सर? टाइम पीरियड को टी से इंडिकेट करता है, 0.02 सेकेंड हो गया, है ना। ठीक। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा सर? फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड, 1/0.02 सेकेंड, ये याद रखना। सेकेंड का उल्टा हर्ज होता है, 1/सेकेंड है ना जी, SECOND। तो जीरो, ये हर फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो 100 ऊपर चल जाएगा, दो नीचे रह जाएगा, 50 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 50 और 1/सेकेंड, ठीक है ना। 1/सेकेंड क्या होता है? हर्ज होता है, ध्यान देना, यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जाएगा। 1/सेकेंड क्या देगा? हर्ज देगा। तो एफ बराबर कितना? 50 हर्ज। ये फ्रीक्वेंसी हो गया फिगर ए का। फिगर बी का देखो कहाँ से रिपीट कर रहा है सर, कहाँ से रिपीट कर रहा है, करना अपने। फिगर बी कहाँ से? यहाँ से ऊपर गया, चढ़ा, यहाँ से ऊपर चढ़ा, तो फिर इसी पॉइंट से ऊपर चढ़ा, है ना। तो अब इस वेव का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? ये टाइम पीरियड 0.01, तो 1/0.1 100 हर्ट्ज हो जाएगा, है ना। इतना ही के बाद ना फ्रीक्वेंसी ये हो रहा है। नेक्स्ट बाबू, यहाँ से देखो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो 0.05। ये गड़बड़ हो गया, गड़बड़ लगता हो गया। ई वैल्यू, सॉरी बाबू, ई वैल्यू कितना होगा? 0.05 हो जाएगा ना जी, 0.005 हो जाएगा, है ना। ये वैल्यू, यही वैल्यू है ना, ठीक। तो इसका फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 0.005 मैंने 2000 हर्ट्ज हो जाएगा। 2000, 200 हर्ट्ज, अरे 5 बटा, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालोगे सी नंबर वेव की, तो 1 बटा कितना? 0.005, 1000 ऊपर हो जाएगा, 1000/5 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 हर्ट्ज हो जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज, है ना। तो देख रहे हो, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रहा है, ग्राफ क्या हो रहा है? ये नजदीक आ रहा है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो रहा है, ग्राफ क्या आ रहा है? नजदीक, नजदीक, क्लोज क्लोज है। इसका फ्रीक्वेंसी कम है सर, तो ग्राफ दूर है। इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा ज्यादा है तो ग्राफ नजदीक हुआ, इसका और नजदीक हुआ। तो कोई अगर इस तरह से ग्राफ दे दे बाबू, गुज 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 गुज, कहेगा किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और एगो ऐसे दे दे, दूर दूर वाला दे दे, तो ये ग्राफ नजदीक है ना, तो एक फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। तो बी से इसको बनाओ। नेक्स्ट बाबू, आगे हमको क्या पढ़ना बाबू? ये सब छोटा छोटा टॉपिक है। एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, है ना। एसी हम लोग बाबू, जैसे जो भी ट्रांसमिशन लाइन देखते हो, है ना, खेत वगैरह में देखते हो ना जी, बड़ा बड़ा खंभा, है ना, बड़ा बड़ा खंभा देखते हो कि नहीं देखते हो? तो वहां पे बाबू ट्रांसमिशन, उसमें एसीए फ्लो होता है, तो मन में ख्याल आता है ना सर, डीसी काहे नहीं फ्लो होता है? डीसी को हम लोग ट्रांसमिट क्यों नहीं कहते? जैसे बाबू, एसी करंट कहाँ बनता है? कोई भी बाबू, ये थर्मल पावर प्लांट में, है ना, एनटीपीसी में करंट बढ़ा बना आपसे मैंने 100 किलोमीटर दूर, है ना। यूपी में करंट बन रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, बिहार आ रहा है, तो कैसे आएगा? हवा में नहीं। उसके लिए क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन होता है। खेत वगैरह में नहीं देखते, बड़ा बड़ा पोल रहता है ना। तो उसी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू क्या आता है? एसी करंट आता है ना। तो कई आप देखो बाबू, है ना, एक होता क्या होता है? पावर स्टेशन होता है, जहाँ हर एक स्टेट में रहता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बाबू, है ना। जैसे हम लोग के साइड में बड़ी पहाड़ी में बाबू, है ना, एक ग्रिड होता है, उसको क्या कहते हैं? पावर ग्रिड कहते हैं, है ना। तो पावर ग्रिड में आएगा, वहां से फिर डिफरेंट डिफरेंट क्या करेगा? लोकल एरिया में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। लोकल एरिया में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम लोग जो ट्रांसमिट करते हैं, एसी करंट ही ट्रांसमिट करते हैं ना बाबू, डीसी नहीं। क्योंकि डीसी वगैरह में लॉसेस वगैरह ज्यादा होगा, उसको जनरेट करना क्या होता है? थोड़ा सा कॉस्टली होता है ना, कॉस्टली होता है ना। तो वो हमारे लिए एडवांटेजेस नहीं है। इसीलिए आप लोग के एगो सिलेबस में दिल है बाबू, एडवांटेज ओवर, है ना, ओवर एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। छोटा सा टॉपिक है, अगर आएगा तो 4-5 गो पॉइंट लिख देना, है ना, 4-5 गो पॉइंट याद रख के लिख देना, है ना, और कुछ नहीं करना है। समझा धर्मवीर असुब बाबू? लिखो, इसको दूगा बनाओ जी, इसका बी और सी बना लो जल्दी से, जब तक इसको लिखाते हैं, जल्दी करो। लिखो बाबू, ये किसका था? फॉर फिगर ए के लिए था, फॉर फिगर ए। समझा लब बाबू कि नहीं समझा जी? लब, यस सर। लब। हाँ तो अब ध्यान रखना, अब कूटेंगे, अब जब जब छुट्टी मिला आगे कूटेंगे, तैयार रखना। बना लिया ऐसी बर्मौला जी? लिखो लिखो, 3-4 को डिफरेंस ले। नेक्स्ट बाबू, एसी बाबू कैन बी इजिली, कैन बी इजिली
ये बी सी बनाओ जल्दी से जी। कैन बी इजिली कन्वर्टेड, इजिली कन्वर्टेड इनटू डीसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग बाबू, अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी। आप लोग गली मोहल्ला में ट्रांसफार्मर देखे होगे, उसका क्या काम है जी? गली मोहल्ला में ट्रांसफार्मर देखता है ना बाबू, क्या उसका फंक्शन है जी धर्मवीर? कहेगा करंट पड़ रहा है तो ट्रांसफार्मर का क्या कारण काम होता है बाबू? देखते नहीं बाबू, गली में ट्रांसफार्मर रहता है जी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहीं भी बाबू। वोल्टेज गिरा करंट था। कंट्रोल। क्या बाबू? वोल्टेज गिरा देता है। गिरा देता है तो फिर उठाएगा क्या जी? क्या गिरा देता है? हद करता है जी, ऐसे बोलता है कि नहीं सर? वोल्टेज बढ़ाता करता था सर। अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाबू कैन बी बाबू, कैन बी स्टेप अप, गिरा देता है, उठाएगा स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। कंट्रोल करता है। समझाते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर वाला वीडियो दिखाए थे ना जी? और सारा अब याद होना चाहिए लब बबुआ सुबह से कोई एग्जाम देना, ब्लैक टेक्चर सुधारो है ना, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड ड्रा करने आना चाहिए, और सर्किल वाला हाथ ड्रा करेला सीख जाओ। बीसी जल्दी बनाओ जी, ग्राफ देख के जी। एकड़ कितना हो जाएगा? 5/एकड़ हो जाएगा 200। आई जी, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम ही होगा भोला, ये तो गड़बड़ हो गया जी। ये डाटा है बाबू, ये तो दोनों सेम ही डाटा हो गया ना भलो, सॉरी बाबू। बी और सी का तो यही, नहीं ठीक है तो है जी, ठीक है बोला। इसका टाइम पीरियड इतना हो गया, इसका टाइम पीरियड ये हो गया 0.05। नेक्स्ट, जल्दी लिखो। लिखे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है बाबू? Why two magnetic fields? Why do not two magnetic fields दो गो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होता है, सौम्या से तन कहाँ गई जी? वो खाली झलक दिखलाने आती है। निको सारा कंप्लीट हो गया जी? ए निको, नहीं, बाहर में सर, बाहर में। कहाँ बाहर हो? करूर। इंटरसेक्ट ईच अदर। दो गो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। बताओ करण जी। दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बाबू एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। बताओ गुनगुन, ये तो पढ़वे नहीं की है। दो गो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बाबू इंटरसेक्ट नहीं करता है। कैसे लिखेगा?
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पढ़ी थी गुनगुन? नो सर। अल्लाह, पढ़ती तब उधर तेज हो जाती ना जी, फिर 10th वाले को जाकर पढ़ाती ना जी। जैसे दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है बाबू, एगो इधर से जा रहा है ना, एगो इधर से जा रहा है। तो ये दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा है ना बाबू? तो इंटरसेक्ट नहीं करता, यही आपको बताना है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहीं आया होगा, इधर से कहीं आया होगा, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इंटरसेक्ट नहीं होता है। अपोजिट पोल होगा। देखो कारण क्या है बाबू, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बाबू किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन हम लोग किसी किसी भी बाबू आपको बताया था, शांति से सुनना आप। किसी भी चीज का बाबू अगर कोई सर्किल में सर्कुलर कर्व पार्ट है, तो वहां पे डायरेक्शन कैसे निकालोगे? बचपन में आपको सिखाए थे भोला, कोई भी चीज अगर सर्किल आ गई सौम्या, ये सब शैतान है। स्कूल छुट्टी है तो कुछ ही करती हो जी सौम्या? यस सर। कोई भी कोई भी कर्व पार्ट है बाबू, तो कर्व पार्ट पे डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? टेंजेंट ड्रा करके। कोई भी चीज अगर कर्व रहता है तो वहां पे डायरेक्शन निकालना रहता है, तो हम लोग जिस पॉइंट पे निकालना रहता है वहां पे टेंजेंट ड्रा करते हैं, है ना। टेंजेंट लाइन बतेबे कि सर्किल में, है ना, तो वैसा लाइन वो जो सर्किल को टच करता है वो पास हो। जितना भी चीज बताते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको यूज होते रहेगा। ठीक। मान लो बाबू यहाँ पे आपको डायरेक्शन निकालना, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करो, है ना। तो कर्व पार्ट पे टेंजेंट हम लोग कैसे ड्रा कर, भलो कर्व पार्ट पे बाबू डायरेक्शन कैसे डिफाइन ड्रा करते हैं? टेंजेंट से। कैसे? टेंजेंट से। तो यहाँ पे बाबू मान लो बाबू, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है दुगो, मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर से कहीं आया, मान लो कोई नॉन मैग्नेट होगा ना जी, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो एगो मान लो इधर से आ गया, एगो इधर से कहीं आ गया होगा, है ना। तो किस पॉइंट पे कट कर रहा है, किस पॉइंट पे कट कर रहा है? मान लो इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे कट करा बहू, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? तो मान लो रेड वाला का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करोगे, तो रेड वाले का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। रेड वाले का टेंजेंट ड्रा करो, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि इधर जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का रेड वाले कलर का क्या होगा, इधर हो जाएगा। ब्लू वाले का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालोगे ब्लू वाले का? तो ब्लू वाले का कैसे निकालोगे, ब्लू वाले का कैसे निकालोगे? तो ब्लू वाला का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करो तो कुछ इधर भाग जाएगा। क्या भाग जाएगा? कुछ इधर भाग जाएगा। तो रेड वाले का इधर भाग रहा है, ब्लू वाला का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक ये डायरेक्शन किधर भाग रहा है? इधर भाग रहा है। ब्लू वाले कलर का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना, जिस पॉइंट पे निकालना वहां पे टेंजेंट ड्रा करो, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इधर भाग रहा है ना। ठीक। तो एक पॉइंट पे अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो लाइन टेंजेंट से हो गया। और एक्चुअली इसको हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे कंपास लेके जाते हैं, यहाँ पे क्या लेके जाएंगे, कंपास लेके जाएंगे, यहाँ पे क्या लेके जाएंगे, कंपास लेके जाएंगे। और कंपास लेके यहाँ पे जाएंगे बोला, है ना। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे बाबू है ना, कि पॉइंट पी पे बाबू दो को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ना जी। पॉइंट पी पे भोला मेरा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का दो को डायरेक्शन हो गया। पॉइंट पी पे बाबू मैग्नेटिक फील्ड का कई को डायरेक्शन हो गया, दो डायरेक्शन हो गया, है ना। ठीक बोला। आई बेचारा बौधा है, ये बाबू कहीं एक के साइड में इसका निडल डिफ्लेक्ट करेगा, हम लोग इसका डायरेक्शन कैसे निकालें, कॉपी किताब पे टेंजेंट निकालेंगे। लेकिन एक्चुअल निकालना रहता तो कैसे निकालते डायरेक्शन, कंपास के यूज करके। कैसे? कंपास को यूज करके। तो ये आपका क्या है, कंपास है, ये आपका क्या है, कंपास है। अब बेचारा या तो बाबू इसका निडल क्या होगा, एक के साइड में डिफ्लेक्ट करेगा, है ना। देखो बाबू, इसको लाओगे मैग्नेट को नजदीक लाओगे तो डिफ्लेक्ट करता है इसका निडल, डिफ्लेक्ट करता है ना जी, है ना। तो या तो एक के साइड में नीडल एक के साइड में डिफ्लेक्ट करे वो। अब यहाँ पे जैसे लेके जाओगे, है ना, तो यहाँ पे दो गो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एगो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, एगो इधर, तो ये बेचारा कंफ्यूज आ जाएगा हम किधर जाए, है ना बाबू। यहाँ पे बाबू इसको अब एक या तो एगो नीडल है तो एक एगो रोटेट करेगा ना, या तो इधर करे चाहे इधर करे, यही ना दो। अब यहाँ पे दो है तो ये बेचारा था, है ना, कंफ्यूज आ जाएगा हम किधर जाए, इधर जाए कि इधर जाए, इधर जाए कि इधर जाए, है ना, नहीं ना पता चल पाएगा। तो इसी कारण बाबू दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, है ना, कट नहीं करता, कट नहीं करता, समझा धर्मवीर ना, समझा जी? धर्मवीर, धर्मवीर, इस शैतान ने सुत गया जी, भाग गया जी। ढूंढ देंगे भला, संडे आ रहा है बाबू, फिर आके कूटेंगे धर्मवीर रसू। बोर्ड का एग्जाम देना है आप दोनों को बाबू, कोई मर्जी नहीं। नेक्स्ट। तो इसी को कैसे लिखना है, इंग्लिश में, इसी को कैसे लिखना है, इंग्लिश में। जल्दी से लिखो इसको। वी नो डैट
डायग्राम बना लो। we know that babu, we know that the tangent draw at any point magnetic lines of force represent the direction of that point. If two magnetic field lines intersect, एक दो दिन क्वेश्चन करवा देंगे फिर आपका केमिस्ट्री शुरू करेंगे। जितना भी टाइप का क्वेश्चन है सारा बढ़िया से नोट्स बनाना शुभ धर्मवीर, और याद करते चलना। हाँ जी धर्मवीर, सुध गया धर्मवीर? नहीं धर्मवीर, सर। हाँ आप नहीं सुना बाबू? तो कॉपी में जितना है उतना एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए। लिखो। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका पूरा कंप्लीट पैकेज हो गया बाबू। आप सिलेबस ओपन करना, मिला लेना, जितना भी था सारा टॉपिक आपको लिखा दिया गया है, समझा दिया गया है ना? इतना से ज्यादा नहीं आता है। अब आएगा इसी में क्वेश्चन ट्विस्ट कर करके आएगा, है ना? तो कुछ कुछ ट्विस्ट वाला क्वेश्चन करवा देंगे फिर केमिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है बाबू। हाँ गुनगुन, चल गई जी? अल्लाह, ये तो गजब के कॉमेडियन है। हाँ सौम्या बाबू, ले उसको उठाना जी। सौम्या, यस सर। उठा दो, अभी नहीं उठा जी? उठाती हूँ। और कब तक स्कूल बंद है सौम्या? सर 1 जनवरी। एकदम घर द्वार बेच के सो रही हो? नो सर। उठा उसको, शैतान को अटेंड करवाता हुई। इस सब के लिए बाबू हम पढ़ाते पढ़ाते पागल हो रहे हैं।
भाग गई गुनगुन। समझ